एक बच्ची को होटल में रेप किया था, अंकिता को नाम नहीं लेना चाहता मैं, उनके लिए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए, उनके अपराधियों को बचाने की चेष्टा जो कर रहे हैं, जो दिल्ली से लेके पूरे देश में हाथरस में जो कंटोनमेंट दिल्ली के कैंट में जो दलित बच्ची 9 साल की बच्ची का रेप और मर्डर किया गया था, उनके लिए यूनिफॉर्म कोड बनाए ना कि उनके सारे रेप करने वाले किन समाजों से आते हैं, उनके लिए फांसी का यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए। हिंदू राष्ट्र की मांग करते रहो, संविधान को बदलने की बात करते रहो। मैंने धीरेन्द्र शास्त्री से कहा था तुम हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे, ये हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे, ये भारत राष्ट्र है, ये इंडिया है। तुम्हारा बाप भी इसको हिंदू राष्ट्र बना नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर मुसलमान रहता है, यहाँ पर ईसाई रहता है, यहाँ पर सिख रहता है, यहाँ पर नाई रहता है, यहाँ पर धोबी नहीं चाहते हैं ना, तो इसीलिए संविधान को तोड़ने के लिए यूसीसी ला रहे हैं। यूसीसी जब लाना चाहिए, यूसीसी लाने का तरीका एक ही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड समझ लें आप, उसका तरीका एक ही है कि जो संविधान की जो फंडामेंटल राइट्स की जो चैप्टर है, मतलब हर एक मुख्यमंत्री होश में आओ, 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 होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा और यूसीसी को नहीं कहेंगे और रोजगार की कुछ बात करो, भू कानून लागू करो, पलायन पर रोक लगाओ, पलायन पर रोक लगाओ। दिल्ली से जो है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महमूद पराचा, जिनको आज देश दुनिया में जाना जाता है, जो तमाम हक की आवाज़ उठाते हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा ईवीएम को लेकर किस तरह से जो है दिल्ली के अंदर प्रदर्शन किया, आज समर्थन देने देहरादून पहुंचे। स्वागत है आपका। शुक्रिया। देखिए एक बात, हमारे साथ बंते करुणाकर भी आए हैं और यहाँ के तमाम लोग हैं। एक बात बहुत ध्यान से सबको समझ लेनी चाहिए, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड और दूसरी तमाम चीज़ें जो आरएसएस और बीजेपी कर रही है वो मुसलमानों के खिलाफ हैं, मगर मुसलमानों से ज़्यादा खिलाफ हैं वो देश के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, दूसरी माइनॉरिटीज़ के लिए। इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम इस मसले को ठीक नहीं कर सकते। SC ST OBC और दूसरे जो अल्पसंख्यक हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, बौद्ध हैं, ये उनके खिलाफ मुसलमानों से भी ज़्यादा हैं। मनुस्मृति लागू करने के लिए भारत का संविधान ख़त्म करना ज़रूरी है। ये भारत का संविधान ख़त्म करने के लिए बार बार कोशिशें हो रही हैं, उसको जब तक हम नहीं समझेंगे, हर इशू को जो कि मुसलमानों का नहीं है उसे मुसलमानों का बनाए जाएंगे, तो उससे आरएसएस और बीजेपी को फ़ायदा होता है। आप मुझे ये बताइए कि ट्राइबल्स को छोड़ देंगे? आज जो ये आरएसएस और बीजेपी के लोग झूठ बोल रहे हैं कि ट्राइबल्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये कानून बनाएंगे, सिर्फ एक कानून है इनका, वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति में ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो नारियों को कोई भी हक किसी भी समाज में देने का काम इनके हिंदू राष्ट्र में नहीं है। सभी नारियों का हक छीनने का काम। इंसाफ और बराबरी जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने दी थी, वो छीनने का काम है, उसको अलग अलग तरीके से छीनना चाहते हैं। हम ईवीएम की बात क्यों कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा ईवीएम सबसे बड़ा मुद्दा क्यों है? क्योंकि उससे भी ये संविधान ख़त्म करना चाहते हैं। लोगों के वोट, यानी कि SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के दूसरे लोगों के वोट छीन कर ईवीएम के ज़रिए से फ्रॉड, चोरी की सरकार बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भारत का संविधान ख़त्म करना है। भारत का संविधान, ऐसा कोई भी कानून जो संविधान की जो चैप्टर 3 है फंडामेंटल राइट्स का, उसके खिलाफ हो तो वो कानून की नज़र में शून्य यानी कि ज़ीरो होता है। और ये तो संविधान तोड़ना ही चाहते हैं ना, तो इसीलिए संविधान को तोड़ने के लिए यूसीसी ला रहे हैं। यूसीसी जब लाना चाहिए, यूसीसी लाने का तरीका एक ही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड समझ लें आप, उसका तरीका एक ही है कि जो संविधान की जो फंडामेंटल राइट्स की जो चैप्टर है, मतलब हर एक धर्म के लोगों का ख्याल रख के, हर एक मज़हब के लोगों का ख्याल रख के, उनकी भावनाओं का ख्याल रख के, हर एक मज़हब की जनजातियों को बाहर किया गया है। मैं कह रहा हूँ ना, वो धोखा किया गया है। सबके हक छीनने, एक एक करके छीनने हैं ना। अभी मुसलमानों की बारी है। मुसलमानों की बारी है ही नहीं अभी भी। अभी सबसे पहले है नारियों की बारी, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बारी। शेड्यूल कास्ट और
जो माइनॉरिटीज़ हैं, पहली बारी उनकी है। सबसे पहला नंबर माइनॉरिटीज़ का आ रहा है, यानी कि मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, और साथ में ट्राइबल्स का भी नंबर है। आप मुझे ये बताइए, एक कानून यहाँ बनेगा और वो ट्राइबल्स के लिए लागू नहीं होगा। कोई भी आदमी, इन्हीं का आरएसएस का आदमी, कोर्ट में केस लगाएगा कि ये तो आर्टिकल 14 का वायलेशन है, ट्राइबल्स इससे कैसे बच जाएंगे, तुरंत उनके ऊपर भी लग जाएगा। तो अभी उनको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनको धोखा देने के लिए ये कानून इस तरह से लाया जा रहा है। मगर ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मैं सबसे पहली बात आपको ये बता रहा हूँ, ये खिलाफ है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और दूसरे जो मजहबी जो माइनॉरिटीज़ हैं, उन सब के खिलाफ है। ये बात जब तक हम नहीं समझेंगे, हम लोग धोखा खाते रहेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब सभी धर्म के लोगों का ख्याल रख के, सभी जो कास्ट भी हैं, जितनी हमारे अलग अलग क्षेत्रों में लोग रहते हैं, उनकी अलग अलग परंपराएं हैं, कस्टम्स हैं, उन सब का ख्याल रख के जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का कॉन्सेप्ट है, वो उन सब की भावनाओं का ख्याल रख के बनाने का यूनिफॉर्म सिविल कोड है। जब तक वो नहीं आता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मनुस्मृति लागू करने के लिए कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। जो भी इस पे कोई और बात करता है, या तो बात को समझता नहीं है, या आरएसएस से उसको जाल में फंसा लिया गया है, या आरएसएस का एजेंट है। यहाँ पर पहुंचे हैं तो अगला कदम क्या होगा? ड्राफ्ट तो तैयार हो चुका है और आज शायद जो है प्रकाशित भी कर दिया। नहीं, वैसे तो वो बोल रहे हैं ईवीएम से चुनाव भी कराएंगे, वैसे तो उन्होंने बोला था सीए एनआरसी भी लागू करेंगे, वैसे तो बोला था किसानों के 3 जो गंदे घिनौने कानून थे वो भी लागू करेंगे, वैसे तो उन्होंने बोला था SC ST एक्ट में चेंज करेंगे। 2018 में इतने लोगों ने कुर्बानी दे के एक्ट ख़त्म कराया था ना, एक ही दिन में ख़त्म हो गया था। 2 अप्रैल 2018 का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। किसानों ने एक छोटा सा ही आंदोलन किया और इतने लोगों की जानें गई, भले ही, क्योंकि ये मनुवादी सरकार है, क्योंकि ये किसानों का हक छीन कर अडानी को देना चाहती है, क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का जो ज़मीन है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की जो 80 के दशक में, 70 के दशक में मिली थी, वो छीन के अडानी को देना चाहते हैं। रेलवे अडानी को देना चाहते हैं, एयरपोर्ट अडानी को देना चाहते हैं, बैंक अडानी को देना चाहते हैं, होटल अडानी को देना चाहते हैं, सड़कें अडानी को देना चाहते हैं। ये उस प्रोग्राम पे काम चल रहे हैं और कोई काम इनका नहीं है पूरा देश लूट के अडानी अंबानी के हवाले करना और अपने लोगों को पैसा जो बैंकों से और देश से चुराया है वो उनके बैग में भर के उनको विदेशों में रवाना करने का काम आरएसएस और बीजेपी की सरकार कर रही है। इनको और किसी भी तरीके से देखना बेवकूफ़ी है और कोई काम नहीं है। इसीलिए ईवीएम का मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। ईवीएम के अगर पेपर बैलेट से जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं चुनाव होंगे तो एक भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट उत्तराखंड से नहीं जीत पाएगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। और 40 पार नहीं कर पाएंगे मोदी जी। मैं बार बार कह रहा हूँ अगर ईवीएम से चुनाव नहीं हुए, इसलिए सबके सब अपनी ताकत लगाएं ईवीएम को रोकने में, पेपर बैलेट से चुनाव कराने में। अगर वो होता है तो मोदी जी खुद, अगर वो डरा धमका के कोई कैंडिडेट अपने खिलाफ नहीं खड़े होने देंगे ना, तब भी वो नोटा से हार जाएंगे मोदी जी। अगर पेपर बैलेट से चुनाव होते हैं तो ईवीएम का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। आप अपना आंदोलन सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि ईवीएम के खिलाफ करें, पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए आंदोलन करें। उसके लिए हर एक डीएम का घेराव किया जाए, आज से ही परमानेंट। हर एक पोलिंग स्टेशन का घेराव करना शुरू करें। ईवीएम से चुनाव हम नहीं होने देंगे किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर। साफ तौर पे दिल्ली से लेके उत्तराखंड तक एक ही आवाज़ है और आप देख सकते हैं हमारे साथ महमूद प्राचा हमारे साथ मौजूद हैं जो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव अगर होगा। करुणाकर जी कैसे देख रहे हैं? तमाम जो है लोग पहुंचे हैं, आप भी पहुंचे, तो क्या कहेंगे? बौद्ध धर्म के सबसे बड़े जो है धार्मिक गुरु हैं आप, तो आप इस विषय पर क्या कहेंगे? इनसे कहिए बंद करें, इसको ऑफ कराओ, इनको बंद कराइए, इनको बंद कराइए, बंद कराइए। देखिए, आज मैं प्राचा साहब के साथ आया हूँ और बहन जो है हमारी रज़िया बेग जी ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा चलो मैं चलता हूँ। मैं हमेशा मुस्लिम मंचों से बोलता आया हूँ, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो आरएसएस के एजेंडा पर काम करती है और वो ये काम करती है कि संविधान को अनदेखा कर रही है। जो डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया था वो धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाया था और ये देश
किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है। मुसलमान यहाँ किराए पर नहीं रहता है। मुसलमान का यहाँ ताजमहल है, मुसलमान के यहाँ कुतुब मीनार है, मुसलमान का यहाँ लाल किला है, मुसलमान के यहाँ कब्रें हैं, मुसलमान के यहाँ उनके पूर्वजों की सबकी यहाँ कब्रें हैं। अब ये जो है इस तरह का काम कर रहे हैं, जो यूसीसी है, जो यूनिफॉर्म कोड इन्होंने बनाया है वो गलत बनाया है। अरे यूनिफॉर्म कोड तो उनके लिए बनाना चाहिए था जो देश में नग्नता फैला रहे हैं, जो साधु लोग नंगे सड़कों पर जा रहे हैं, जो साधु लोग केवल नंगे रहते हैं, उनके लिए बनाना चाहिए सिविल कोड। और उनके लिए बनाना चाहिए जो वेस्टर्न कंट्री का जो हमारी लड़कियां जीन्स पैंट पहनकर घूम रही हैं। लेकिन इससे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर शक किया जा रहा है, मुसलमानों की देशभक्ति पर शक किया जा रहा है। लेकिन इन नालायकों को ये पता नहीं है कि मदरसाओं को शक की दृष्टि से मत देखो। जो मदरसा था उसमें से अबुल कलाम निकला, जिसने भारत का मिसाइल मैन के नाम से जाना गया। अब्दुल हमीद जो पाकिस्तान के बम टैंकों पर अपने पेट से बम बांधकर कूदा था। फातिमा शेख जिसने देश के लिए पहला स्कूल खोला था। ये लोग सबसे पहले मुसलमानों को टारगेट बनाएंगे, उसके बाद बुद्धिस्टों को बनाएंगे, उसके बाद सिखों को बनाएंगे, उसके बाद ईसाइयों को बनाएंगे, उसके बाद दलितों को बनाएंगे। ये पूरा का पूरा देश का जो खेला है, आज का जो समय है 2024 का, मेरा अपना कहना है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, चाहे वो बैकवर्ड के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम भाई हों, चाहे ईसाई भाई हों, चाहे बुद्धिस्ट हों, चाहे अंबेडकर को मानने वाले हों, चाहे कबीर के मानने वाले हों, वो सारे लोग एक जगह आ जाएं, नहीं तो इनकी चमड़ी बाकी नहीं बचेगी। 2024 में यदि गवर्नमेंट आ गई तो यहाँ पर मनुस्मृति को लागू किया जाएगा। और मनुस्मृति का जो सिद्धांत है बहुत खतरनाक है, मनुस्मृति का जो नियम है बहुत खतरनाक है। यहाँ पर पूरा का पूरा ये लोग बाबा लोगों को कह दिया है, कथा पढ़ो, इस शेड्यूल कास्ट के लोगों को और इन तमाम लोगों को उलझाए रखो और इस कथा भागवत में उलझाए रखो और हिंदू राष्ट्र की मांग करते रहो, संविधान को बदलने की बात करते रहो। मैंने धीरेन्द्र शास्त्री से कहा था, तुम हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे? ये हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे? ये भारत राष्ट्र है, ये इंडिया है। तुम्हारा बाप भी इसको हिंदू राष्ट्र बना नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर मुसलमान रहता है, यहाँ पर ईसाई रहता है, यहाँ पर सिख रहता है, यहाँ पर नाई रहता है, यहाँ पर धोबी रहता है, यहाँ पर ईसाई रहता है, बौद्ध सिख रहता है, जैन रहता है, पारसी रहता है। इस देश को तो क्या, एक गांव को तुम हिंदू नहीं बना सकते। आप किसी गांव में जाना कि यहाँ पर कोई हिंदू रहता है, लोग कहेंगे हिंदू नहीं रहता है, यहाँ तो ब्राह्मण रहता है, यहाँ तो क्षत्रिय रहता है, यहाँ तो वैश्य रहता है, यहाँ तो शूद्र रहता है, यहाँ नाई रहता है, धोबी धानो कहाल लोहार तेली तमोली पाची काची अहिर गड़रिया रहता है। हिंदू यहाँ कोई नहीं रहता। हिंदू जात की जात जात में जैसे केरा के पात पात में पात। इनको मिटाना चाहिए जातिवाद को, इनको मिटाना चाहिए छुआछूत को, इनको मिटाना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन को, इनको मिटाना चाहिए अनटचेबिलिटी को, जिसके आधार पर लोगों पर जुल्म होता है। लेकिन इन्होंने ऐसा टारगेट कर दिया है, यहाँ पर मॉब लिंचिंग हो रही है, यहाँ पर लोगों को सताया जा रहा है, बहन बेटियों की अस्मतें लूट रही हैं। ये यूनिफॉर्म जो कोड है केवल इन्हीं के लिए है। हमारा जो आर्टिकल नंबर मेरी जेब में संविधान रखा है, संविधान 25 से लेकर 28 आर्टिकल तक उनको स्वतंत्रता है अपने तरीके से पहनने का, उनको स्वतंत्रता है अपने मजहब के अनुसार चलने का, उनको स्वतंत्रता है अपने अनुसार जीने का, उन्हें स्वतंत्रता है अपने अधिकारों के आसार उन्हें खाने पीने का। तुम होते कौन हो इस कोड को लाने वाले? तुम होते कौन हो? जो तो हमारा अल्लाह कहता है, जो हमारी कुरान कहती है, हम उसके अनुसार चलेंगे, तुम्हारे अनुसार नहीं। तुम अपनी गीता को संभालो, तुम अपनी रामायण को संभालो, तुमको हमारे उसमें हक हकूक में इंटरफियर करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये जमहूरियत को ख़त्म करने के लिए जो ईवीएम है, जब से ईवीएम आया है मुसलमानों पर जुल्म बढ़ा है, दलितों पर जुल्म बढ़ा है, मूछ रखने पर मारा जा रहा है, जड़ा छूने पर काटा जा रहा है और रास्ते में चलते हुए उनकी वो फाड़ी जा रही है। लेकिन आपको बता दें, दलित इतना मजबूत हो गया है, प्राचा साहब जानते हैं, आपकी तो भीड़ आनी चाहिए, लेकिन 2-2 लाख 4-4 लाख की भीड़ होती है अम्बेडकरवादियों की। अब इनका बाप भी देश को, संविधान को भी नहीं बदल सकता, हिंदू राष्ट्र भी नहीं बना सकता।
सकता। हम लोग सड़कों पर आएंगे, हम लड़ेंगे, तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारी छाती और हमारी कुर्बानी कभी कम नहीं पड़ेगी। लगातार आपने देखा किस तरह की यहाँ पर प्रतिक्रिया। एक आखिरी सवाल महमूद पराचा जी, आम जनमानस से क्या अपील करना चाहते हैं इन तमाम बातों को देख? देखिए, मैं सभी SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों से और महिलाओं से ये अपील करना चाहूँगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले जो उनके लिए बना है ना, जिन लोगों ने अभी एक उत्तराखंड में ही एक बच्ची को होटल में रेप किया था, अंकिता को नाम नहीं लेना चाहता मैं, उनके लिए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बना है। उनके अपराधियों को बचाने की चेष्टा जो कर रहे हैं, जो दिल्ली से लेके पूरे देश में हाथरस में जो कंटोनमेंट दिल्ली के कैंट में जो दलित बच्ची 9 साल की बच्ची का रेप और मर्डर किया गया था, उनके लिए यूनिफॉर्म कोड बनाया ना कि उनके सारे रेप करने वाले किन समाजों से आते हैं, उनके लिए फांसी का यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए कि उन सब लोगों को फांसी दी जाए। वो तो नहीं करेंगे। ये जो धोखा हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से यूनिफॉर्म सिविल कोड ला के उनकी ज़मीनें छीन ली जाएं, पैतृक अधिकार छीने जाएंगे ना इससे, समझ रहे हैं आप लोग। और मुस्लिम कम्युनिटी को ये दिखाया जा रहा है और दुनिया को ये दिखाया जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ है, ताकि लोग ये सोचे कि हमारे खिलाफ नहीं है, SC ST OBC के और दूसरी माइनॉरिटीज़ के खिलाफ नहीं है, और इसको लागू होने दिया जाए। एक बार ये लागू हो गया तो सब शेड्यूल कास्ट, सब शेड्यूल ट्राइब की ज़मीनें जो उनकी अपनी हैं वो छीन ली जाएंगी सबसे पहले इससे। उनकी नौकरियां जो ऑलरेडी उनको दे ही नहीं रहे, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई नहीं कर रहे उनके लिए। कितनी नौकरियां यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC की ये चोरी करके खा गए। डॉक्टर रितुका पे एक आंदोलन चल रहा है, कल आप सब लोग आना भी चाहिए वहाँ पे, जो लोग आ सकते हैं उसमें देखें। बैकलॉग के माध्यम से सारी नौकरियां बैकलॉग नहीं भर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में, किसी सरकारी नौकरी में। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो रहा है। जो यूनिफॉर्म रिजर्वेशन का कोड है वो क्यों नहीं लागू कर रहे? असली मुद्दे वो हैं। EVM का मुद्दा असली है, रिजर्वेशन का मुद्दा, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये यूनिवर्सल कानून बाबा साहब बना के दे के गए ना संविधान में, आर्टिकल 14 लिख के, वो क्यों नहीं दे रहे हैं? ये क्या है जो यहाँ से लूट मचा रखी है यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने? ये जो टनल बनाने में जो घपलेबाजी की है, पैसे चुराने के चक्कर में तो टनल्स गिर रहे हैं यहाँ पे। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बाबा साहब बना के गए हैं ना कि उसमें चोरी डकैती नहीं होगी देश में, वो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं कर रहे। उससे तो सब SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ का, महिलाओं का, गरीबों का भला होगा। आप लोग मुद्दे की बात जब तक नहीं समझेंगे, जब तक इनको ये भ्रम फैलाने देंगे कि ये एक्ट मुसलमानों के खिलाफ है, ये कामयाब होंगे। मुसलमानों का हक कितना है? उत्तराखंड में कितनी पॉपुलेशन है मुसलमानों की, बताइए आप लोग मुझे। 14% है ना सेंसस के हिसाब से। क्या ये जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, जो लुटेरे हैं, सिर्फ 14% हक छीन कर उत्तराखंड का इनका पेट भर जाएगा? बिल्कुल नहीं भरेगा। इनका हक तब भरेगा जब बाकी 80% लोग जो हैं उनका भी हक छीन के अपने पेट में डाल लें। 14% से तो इनकी दाढ़ भी गर्म नहीं होने वाली। जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे हम लोग मुद्दे पे नहीं आ सकेंगे। लड़ाई है नौकरियों की, लड़ाई है जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, वो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के सभी लोगों को मिलने चाहिए। क्यों नहीं मिल रहे हैं? नौकरियाँ कहाँ हैं? ये करप्शन जो हो रही है वो रोकने की लड़ाई है। ये तो धोखा है, सबका हक छीनने का एक और तरीका है यूनिफॉर्म सिविल कोड। चलिए खैर, लगातार आपने देखा किस तरह से महमूद पराचा ने साफ तौर पर कहा है। आपकी क्या है प्रतिक्रिया? आप जो है कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि तस्वीरें आम जन लोगों तक जाएं। आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहें। तमाम अपडेट हम आपको इसी चैनल पर इसी तरह से दिखाते रहेंगे। आप जो है वीडियो को शेयर करें ताकि तस्वीरें आम जन लोगों तक जाएँ। एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपने तमाम बातें सुनी और यहाँ पर जो है विरोध किया जा रहा है और दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा भी यहाँ पर पहुँचे और तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के साथ बौद्ध धर्म के धर्म गुरु भी यहाँ पर पहुँचे हैं, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर ये तमाम प्रतिक्रिया बताई, ये तमाम बातें की। आप कितना सहमत हैं इन बातों से? वीडियो को एक शेयर और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।